दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत का सबसे टैलेंटेड एक्टर कौन है, तो आप में से कुछ रणवीर कपूर, रणवीर सिंह का नाम लेंगे। लेकिन मैं बताती हूँ कि असली सबसे टैलेंटेड एक्टर कौन है भारत का, तो वो है हमारे प्यारे गोरे भाई साहब। हमारे देश के नेताओं का टैलेंट तो सच में वर्ल्ड क्लास है। देश के अंदर भले ही सड़कें टूटी हो, पेपर लीक हो रहे हो, महंगाई सातवें आसमान पर हो और जनता टैक्स भरते भरते थक चुकी हो, लेकिन हमारे साहब का ध्यान सीधे ग्लोबल है। आजकल साहब इंडिया में कम और विदेश के दौरों पर ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे देश संभालना पार्ट टाइम जॉब है और वर्ल्ड टूर फुल टाइम बिजनेस है। लेकिन ट्वीट्स पता है क्या है? देश के अंदर तो हमारे देसी पत्रकार हाथ बांधे सिर झुकाए सिर्फ यही पूछते हैं कि सर आप थकते क्यों नहीं है? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सर आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर? मगर जैसे ही साहब विदेश जाते हैं, वहाँ का मौसम और वहाँ के पत्रकार दोनों ही अचानक खराब हो जाते हैं। अभी हाल ही में हमारे मोदी जी विदेश के दौरों पर गए हैं और वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ने सीधा कह दिया, भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ स्क्रिप्टेड सवालों का जवाब देते हैं, दूसरे लोगों को पास जाने तक नहीं देते। मतलब विदेश की मीडिया को भी उनके बारे में पता है, लेकिन हमारे यहाँ के अंधभक्तों को नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो साक्षात प्रभु के अवतार जो है। वैसे साहब को बिना स्क्रिप्ट के बोलना हो तो वो विदेश में नहीं बल्कि इंडिया के चुनावी मंचों पर बोलते हैं। वहाँ उन्हें किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही चुनाव पास आते हैं, विकास का स्क्रिप्ट साइड में रख दिया जाता है और असली जादू शुरू हो जाता है हिंदू मुस्लिम का। भाई गजब का फॉर्मूला है। जब भी जनता रोजगार, स्कूल या अस्पतालों पर सवाल पूछने वाली होती है, अचानक माइक पर आकर कोई न कोई ऐसा बयान दे दिया जाता है जिसे पूरी डिबेट ही बदल जाती है। कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी भैंस मटन, कभी गाय, कभी सुअर, कभी आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। मतलब भाई देश को बुलेट ट्रेन मिले न मिले, लेकिन हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाली नफरत की एक्सप्रेस ट्रेन बिना किसी स्क्रिप्ट के एकदम टाइम पर प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। सच तो ये है कि हमारे देश के नेताओं को असली मुद्दों पर बिना तैयारी के सिर्फ एक ही चीज बोलनी आती है और वो है विपक्ष की साजिशें। इंडिया में अगर कोई इन मुद्दों पर सवाल पूछ ले तो वो देशद्रोही हो जाता है, लेकिन विदेशी रिपोर्टर्स को कैसे डराओगे भाई? जरा सोचिए, जो नेता बिना स्क्रिप्ट के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं संभाल सकते, वो हर चुनाव में जनता को हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसाकर हमारा भविष्य संभालने की बातें करते हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। विदेशों में जाकर डिजिटल इंडिया का डंका तो बजा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई पत्रकार बिना पूछे माइक सामने लाता है तो कोई जनता रोजगार मांगती है, वहाँ सिर्फ सन्नाटा बजता है। बाकी भाई आपको क्या लगता है, साहब को हिंदू मुस्लिम छोड़कर कभी बिना स्क्रिप्ट के एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए या फिर जैसी दोस्ती बनी हुई है वैसे ही चलने देनी चाहिए? अपने अनस्क्रिप्टेड विचार कमेंट में जरूर लिखो और वीडियो को दबाकर शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। साहब चंगासी।